नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टेड वेल्थ मैनेजर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैंसर एक गंभीर बीमारी है और कैंसर का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन कैंसर से लड़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में कुछ कैंसर के लिए स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। ऐसे में LIC का कैंसर कवर पॉलिसी ये काफी पॉपुलर है और साथ ही दूसरे बहुत सारे कैंसर के प्लान्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में LIC की जो कैंसर कवर पॉलिसी है उसको HDFC ERGO Health iCan कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कंपेयर करूंगा। अब ये क्योंकि जो LIC कैंसर कवर पॉलिसी है ये एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, मतलब कि यदि कैंसर डायग्नोस होता है तो उस केस में पॉलिसी की कंडीशन के हिसाब से लमसम पैसा इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है। और जो HDFC ERGO Health की iCan पॉलिसी है, यहां पर हॉस्पिटलाइज होने पर मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर होते हैं। तो दोनों पॉलिसी में काफी अंतर है। आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी सूटेबल रहेगी किन परिस्थितियों में, यह सब बातें मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, मैं सारे फीचर्स, बेनिफिट्स ये सब कंपेयर करूंगा, फिर ये आपको डिसाइड करना है। और कमेंट करके मुझे बताइए कि किसी को, आपको या किसी को भी दोनों में से कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, या ये दोनों ना सही लेकिन अगर कोई और पॉलिसी भी लेनी है तो किस तरह की पॉलिसी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली या फिर रियंबर्समेंट बेसिस वाली, जो इंडेमनिटी कवर हम जिसको बोलते हैं कि जितना खर्चा होगा वो खर्चा रियंबर्स होगा, वो इंडेमनिटी प्लान्स कहलाते हैं। तो क्या डिफाइंड बेनिफिट या इंडेमनिटी कवर, किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं LIC कैंसर कवर पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में जो मिनिमम एज है एंट्री की वो 20 इयर्स है और मैक्सिमम 65 इयर्स है, यानी कि 20 इयर्स से लेकर 65 इयर्स तक का कोई भी इंडिविजुअल ये पॉलिसी बाय कर सकता है। और इसकी जो मैक्सिमम कवर है वो 75 इयर्स तक है, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि मैक्सिमम टर्म इसका जो है 30 इयर्स है, यानी कि यदि कोई 40 इयर्स का पर्सन पॉलिसी बाय करता है तो 30 इयर्स का मैक्सिमम टर्म है, तो यानी कि 70 साल तक इंश्योरेंस कवर अवेलेबल रहेगा। यदि कोई 20 इयर्स का पर्सन LIC कैंसर कवर लेता है तो क्योंकि टर्म जो है वो मैक्सिमम 30 इयर्स है, तो 30 + 20 यानी कि 50 इयर्स में इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। तो ये तो है कि पॉलिसी में जो मैच्योरिटी है 75 इयर्स तक है, लेकिन साथ में यह भी देखना जरूरी है कि जो टर्म है वो सिर्फ 30 इयर्स ही है। जबकि HDFC ERGO Health iCan प्लान जो है वहां पर मिनिमम एज 5 इयर्स है और मैक्सिमम एज 65 इयर्स है, यानी कि 5 इयर्स से लेकर 65 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति iCan प्लान ले सकता है। अब ठीक है, 5 इयर्स शायद इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन HDFC ERGO Health iCan की खूबी यह है कि इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या होता है जब एज बढ़ जाती है उस वक्त इंश्योरेंस कवर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे में अगर लाइफ कवर या इंश्योरेंस कवर, अगर हम हेल्थ पॉलिसीज की बात करें तो जो इंश्योरेंस कवर है जल्दी खत्म हो जाए और उस वक्त मान लीजिए किसी 30 साल के व्यक्ति ने प्लान लिया और 60 साल में खत्म हो गया, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो इस हिसाब से iCan प्लान में लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का जो ऑप्शन है ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। जो
डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि जो प्रीमियम होता है वो पूरे टर्म के दौरान सेम होता है, लेकिन एलआईसी के कैंसर कवर पॉलिसी में ऐसी कंडीशन है कि एवरी 5 ईयर में यह रिव्यू होगा, और 5 ईयर में जब रिव्यू होगा तो एलआईसी के एक्सपीरियंस को देखते हुए, जैसा भी इस पॉलिसी के साथ एक्सपीरियंस होगा, कैसे क्लेम आ रहे हैं, कैसा एफोर्ड कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हर 5 साल में प्रीमियम रिवाइज हो सकता है। इसकी जानकारी इंश्योर्ड पर्सन को एडवांस में दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो रिवाइज होता है प्रीमियम तो फिर अगले 5 साल के लिए सेम रहेगा। तो ऐसे हर 5 साल में वो रिवाइज हो सकता है। और जो एचडीएफसी एर्गो का आइकन प्लान है उसमें तो डेफिनेटली, क्योंकि हर साल पॉलिसी रिन्यू होती है, शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक एक साल के बाद में रिन्यू करना है, लाइफ लॉन्ग रिन्यू हो सकता है। और जो इसका प्रीमियम है वो एज बैंड के हिसाब से हर 5 साल में, लगभग 5 साल में एज बैंड के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए 30 से 35 तक एक प्रीमियम है, 35 साल से होने पर फिर प्रीमियम का अलग बैंड हो जाता है 40 साल तक। तो इस तरह से हर 5-5 साल के गैप पर आपका प्रीमियम रिवाइज होता रहता है, और साथ में इन्फ्लेशन के हिसाब से भी फ्यूचर में प्रीमियम चेंज हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि एलआईसी के प्लान में ये रिव्यू होगा, और जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी एर्गो में यह कंफर्म है कि हर 5 साल पर प्रीमियम रिवाइज होगा। अब एलआईसी के कैंसर केयर प्लान में जो प्रीमियम है वो मिनिमम 2400 रुपीज है। यानी कि यदि यंग एज में कोई एलआईसी का कैंसर कवर लेता है और सोचता है कि सिर्फ 10 लाख का मैं कवर लूं, लेकिन 10 लाख का प्रीमियम यदि 2400 से कम आ रहा है साल का, तो उसको अपना कवर बढ़ाना पड़ेगा। जबकि हालांकि जो मिनिमम कवर है एलआईसी का वो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यदि प्रीमियम 2400 रुपए मिनिमम रखना ही है और यंग एज में अगर 10 लाख के कवर के लिए प्रीमियम 2400 से कम आ रहा है, तो उस केस में आपको अपना कवर बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो 50 लाख मैंने बोला, ये एलआईसी की अगर आपने कोई दूसरी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी ली हुई है तो सब मिलाकर क्रिटिकल इलनेस कवर का सम इंश्योर्ड और ये कैंसर कवर का सम इंश्योर्ड मिलाकर 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। और ये जो कवर है ये 1-1 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा, यानी कि आप 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख इस तरह से करके और मैक्सिमम 50 लाख तक इसको लेकर जा सकते हैं। और आप इसको पॉलिसी के एनिवर्सरी पर, यानी कि जब रिन्यू होती है पॉलिसी, उस टाइम पर आप इस कवर को बढ़ा भी सकते हैं। एचडीएफसी एर्गो हेल्थ के आइकन प्लान में इंश्योरेंस कवर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख यानी 5-5 लाख के मल्टीपल में 50 लाख तक लिया जा सकता है। एलआईसी कैंसर कवर जो है, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, यहां पर यदि अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है तो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड लमसम में इंश्योर्ड पर्सन को मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। एक तो यह है कि वेटिंग पीरियड जो है 180 डेज का है। जब पॉलिसी लेते हैं उसके बाद 180 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। और दूसरी बात, कैंसर डायग्नोस होने के बाद मिनिमम 7 डेज सर्वाइव करना जरूरी है। तो पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होने के बाद 7 डेज अगर सर्वाइव करेगा तभी क्लेम मिल सकता है। और अर्ली स्टेज में जैसे मैंने बताया 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और साथ में 3 साल का प्रीमियम वेवर, 3 साल या पॉलिसी की टिल मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्ली। यदि पॉलिसी मैच्योरिटी के पास ही और से 2 साल बचे हों उदाहरण के तौर पर, तो फिर 2 साल का ही प्रीमियम वेवर मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम 3 साल का प्रीमियम वेवर मिल सकता है। एलआईसी कैंसर कवर में यदि मेजर स्टेज में डायग्नोस होता है तो उस केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड वो क्लेम मिल जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को और पॉलिसी के सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे।
यदि इंश्योर्ड पर्सन ने ऑप्शनल इनकम बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो उस केस में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर पॉलिसी होल्डर को मिलता रहता है। इवन यदि पॉलिसी होल्डर की, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है 10 साल से पहले तो उस केस में भी एज अ लमसम नॉमिनी को मिल जाएगा, बट वो ऑप्शनल है। लेकिन यदि हम बात करें HDFC ERGO ICAN की तो यहां पर वेटिंग पीरियड 120 डेज का है। LIC के कैंसर कवर में 180 है, यहां पर वेटिंग पीरियड 120 डेज है। और HDFC ERGO के ICAN प्लान में 2 वेरिएंट हैं बेसिकली, एक एसेंशियल और दूसरा एनहांस। तो यदि एनहांस ऑप्शन लिया हुआ है तो वहां पर एडिशनल बेनिफिट भी है। जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है वो तो है ही, उसके साथ साथ लमसम पैसा भी इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है। तो यदि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, यानी कि वो डिफाइंड है पहले से कि इस तरह का कैंसर होगा, तो वहां पर 60% लमसम, हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है वो तो रिएंबर्स हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 60% लमसम में भी पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। उसके अलावा यदि स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोस होता है या फिर रिकरेंस ऑफ कैंसर होता है तो उस केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड लमसम में इंश्योर्ड पर्सन को या पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। लेकिन ये ICAN के एनहांस प्लान जो है उसमें ये ऑप्शनल है, यानी उसमें ये ऑप्शन है। लेकिन यदि एसेंशियल में जाते हैं तो उसमें सिर्फ जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस है वो मिलेगा। तो यहां पर ICAN प्लान में आपको लमसम भी मिल सकता है और साथ में खर्चे भी मिलेंगे, बट डेफिनेटली जो लमसम मिलेगा वो स्पेसिफिक कंडीशन में मिल रहा है, जबकि LIC के कैंसर कवर में ये अगर डायग्नोसिस होता है कि कैंसर डायग्नोस होता है तो उस केस में लमसम ही मिलता है। HDFC ERGO हेल्थ ICAN प्लान क्योंकि इंडेमनिटी बेस्ड कवर है तो इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है। 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में कवर है। यानी कि एडमिट होने से पहले यदि डॉक्टर को कंसल्ट किया, डायग्नोसिस हुए, उसमें जो भी टेस्ट हुए वो सब इसमें कवर हो सकते हैं, और एडमिट होने के बाद 60 डेज तक जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है वो भी इसमें कवर हो सकता है। LIC कैंसर कवर पॉलिसी में आपके पास 2 चॉइस हैं। एक तो है कि आप जो सम इंश्योर्ड है वो सेम रखें, हालांकि इसको भी पॉलिसी की एनिवर्सरी पे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन है। यानी कि यदि आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो पहले 5 साल में आपका जो सम इंश्योर्ड है वो हर साल 10% से बढ़ता जाएगा, सिर्फ पहले 5 साल में, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड वाला ऑप्शन भी LIC के कैंसर कवर पॉलिसी में अवेलेबल है। दोस्तों, अब मैंने सारे फीचर्स और बेनिफिट्स आपको बताए। अब बात यह आती है कि कौन सा प्लान सुटेबल रहेगा। जब किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो उस केस में सिर्फ हॉस्पिटल के एक्सपेंस नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पेशेंट को बिहार से, झारखंड से या कहीं और कोई दूर जगह से मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में आना है, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बताया, या कहीं नॉर्थ ईस्ट से मुंबई आना है, तो आप सोचिए कि ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस होगा। यहां पर आकर, मुंबई में आकर रहना पड़े, उसका अलग से खर्च होगा। तो जब कभी इलाज के लिए दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो खर्चे होते हैं, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। तो हॉस्पिटल में जो एक्सपेंस है पेशेंट का वो तो है ही है, उसके अलावा साथ में जो अटेंडेंट है उनके भी एक्सपेंस होते हैं। तो इस केस में क्योंकि LIC के कैंसर कवर प्लान में एक लमसम मिलता है तो यह शायद ज्यादा सुटेबल हो सकता है। लेकिन कब सुटेबल होगा? जब किसी के पास पहले से मान लीजिए अच्छा खासा हेल्थ कवर है इंश्योरेंस पॉलिसी में, सुपर टॉप अप प्लान लिया हुआ है, या फिर ऑलरेडी कोई क्रिटिकल इलनेस कवर पॉलिसी ली हुई है। तो यानी कि ये भरोसा है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो खर्च है वो पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कैंसर के केस में बाकी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं,
तो अगर क्रिटिकल इलनेस कवर के साथ एलआईसी का कैंसर कवर प्लान भी लिया हुआ हो तो इस केस में जो ऊपर के खर्चे हैं वो कवर हो सकते हैं। लेकिन किसी ने यदि सिर्फ और सिर्फ कैंसर कवर प्लान लिया और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो छोटे से सम इंश्योर्ड के साथ में है तो शायद फिर उसमें मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यदि किसी का हेल्थ कवर सिर्फ 5-10 लाख का है और कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो वो शायद फिर खर्चा पूरा ना हो पाए। साथ ही एलआईसी के कैंसर कवर प्लान में मैंने बताया कि जो टर्म है वो सिर्फ 30 इयर्स का है मैक्सिमम, या फिर टिल द एज ऑफ 75 है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। तो एलआईसी कैंसर कवर किसी प्लान को कॉम्प्लीमेंट करेगा, यदि साथ में अगर कवर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है और सिर्फ एलआईसी कैंसर कवर लिया तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। इंश्योरेंस कवर दोनों ही प्लान में, चाहे वो एचडीएफसी एर्गो आईकैन हो या एलआईसी का कैंसर कवर हो, दोनों ही प्लान में सम इंश्योर्ड को एनिवर्सरी पर बढ़ाया जा सकता है। और एलआईसी के कैंसर कवर प्लान में जो प्रीमियम है वो हाफ ईयरली और एनुअल दो मोड अवेलेबल हैं, और एचडीएफसी एर्गो में एनुअल प्रीमियम पे करना होता है। तो दोस्तों दोनों ही प्लान, चाहे एचडीएफसी एर्गो आईकैन हो या एलआईसी कैंसर कवर हो, ये आप एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इन पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। और एलआईसी कैंसर कवर में यदि ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं तो इसके प्रीमियम पर 7% का डिस्काउंट भी मिलता है। जो बेसिक इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके ऊपर 7% का यहां पे डिस्काउंट मिलता है। तो डेफिनेटली ऑनलाइन ये प्लान लेना ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए बेहतर है कि यहां पर कवर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको एजेंट की सर्विस चाहिए तो आप एजेंट से भी ये प्लान बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे फीचर्स और बेनिफिट बताए। मैंने आपको यह भी बताया कि किस केस में कैंसर कवर पॉलिसी बेहतर रहेगी और कहां पर एचडीएफसी एर्गो हेल्थ आईकैन प्लान सुटेबल रहेगा। लेकिन आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए यह आपको डिसाइड करना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी पॉलिसी आपको ज्यादा बेहतर लगती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अधिक से अधिक शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।